आज हम मल्टीपल इंटीग्रल में लर्न करेंगे उन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना जिसमें x और y की लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है। जैसा कि हमने एक प्रीवियस लेक्चर में किया, उसमें x और y दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट थी। लिमिट्स कांस्टेंट होने से हम x या y किसी के साथ भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, हमारी चॉइस है हम x के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं या y के साथ। बट जब लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होती तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। आप नोट करें, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लिमिट्स हैं 0 to 1 और x से लेके √x, और जो फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो है x² + y² dy dx। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक लिमिट्स कांस्टेंट है, एक लिमिट्स में x आ रहा है। अब जिसमें x आ रहा है वो x की लिमिट्स तो हो नहीं सकती। नेचुरली x जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो किसकी लिमिट्स हैं? y की। तो प्लीज़ नोट करो कि ये लिमिट्स हैं y की। y वेरीज फ्रॉम x to √x। और जिसमें कांस्टेंट है, जो बाकी टर्म्स कांस्टेंट हैं, ऑटोमेटिकली वो किसकी लिमिट्स हो गई? x की। तो ये लिमिट्स हो गई x की। x की लिमिट्स हैं 0 to 1, y की लिमिट्स हैं x से लेके √x। तो इसमें आप नोट करें कि y इज फंक्शन ऑफ x इन टर्म, y इज डिपेंडिंग अपॉन x इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। तो इसमें जिसमें डिपेंडेंट है y की लिमिट्स, हमारी चॉइस क्या होती है? हम इंडिपेंडेंट को पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसकी टर्न बाद में आएगी, क्योंकि इसकी लिमिट्स बहुत सिंपल हैं, ये हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगी। y में x आ रहा है तो जो लिमिट्स जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, जो डिपेंड कर रही हैं किसी वेरिएबल के ऊपर, उसको आप पहले इंटीग्रेट करेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर कि हम इसमें पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर x में आएगा, फिर x की टर्न आएगी कि कांस्टेंट लिमिट्स हैं, उसकी टर्न बाद में आएगी। तो प्लीज़ इसको नोट करें, जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है वो y की लिमिट्स होंगी, और जिसमें वेरिएबल लिमिट है उसको आपने पहले इंटीग्रेट करना है। तो पहले टर्न y की आएगी, फिर टर्न x की आएगी। इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक सिंपल सा वे बताया है, आप ब्रैकेट लगा लो, इसको y के साथ इंटीग्रेट करो। आप x को क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट। x एज इट इज, x² एज इट इज, कांस्टेंट है तो इंटू 1 का इंटीग्रल हो गया y² का इंटीग्रल y³ 3। लिमिट्स हैं x से लेके √x dx, फिर है 0 to 1। अपर लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1। अपर लिमिट इज √x, किसमें पुट करेंगे? y में x² √x प्लस यहाँ पुट करेंगे √x की पावर 3, दैट मीन्स x की पावर 3/2 ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x² इंटू x हो जाएगा x³। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x³ 3 dx। तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा 0 to 1 x2 + 1/2 5/2 x3/2 ओवर 3 माइनस 1 + 1/3 दैट इज 4/3, तो इट इज 4/3 x³ dx। बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है। सिंगल इंटीग्रल को हम लोअर क्लासेस में सॉल्व करते आ रहे हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x के साथ। x 5/2 का इंटीग्रल करिए, x 5/2 का इंटीग्रल करें, इट इज x 7/2 ओवर 7/2। पावर इंक्रीज कर दी, इंक्रीज्ड पावर डिनोमिनेटर में लगा दी, प्लस 1/3 x 5/2 ओवर 5/2 माइनस 4/3 x4/4 0 to 1
इसको हम लिख देंगे 2/7 x 7/2 प्लस 1/3 2/5 x 5/2 माइनस 1/3 x 4 0 to 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। 1 सब्स्टिट्यूट करें सारी टर्म्स में। 2/7 प्लस 1/3 इंटू 2/5 2/15 इंटू 1 माइनस 1/3 माइनस 0। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलसीएम 7 इंटू 5 इंटू 3 30 15 14 35 it is 9/7 into 5 into 3 आंसर इज 3/35। बहुत सिंपल है। हमने बस एक ही बात का ध्यान रखा है, कौन सी लिमिट्स हैं जो डिपेंड कर रही हैं। इस क्वेश्चन में y की लिमिट्स डिपेंड कर रही थी x के ऊपर, तो हमने पहले y के साथ इंटीग्रेट किया, फिर x के साथ इंटीग्रेट किया। बहुत सिंपल वे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं और ये सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आपको इस तरह से आ जाता है, या कहीं भी आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं भी आप क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ऐसे लिख दिया जाता है 0 to 1 x to √x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। आपने देखा कि ये लिमिट्स में क्या इन्वॉल्व है, x। अगर यहाँ पे x इन्वॉल्व है तो ये किसकी लिमिट्स होंगी, ये लिमिट्स हैं y की और ये लिमिट्स हैं x की। अब आप बताएंगे पहले x की टर्न आएगी इंटीग्रेशन में या y की। y की लिमिट्स डिपेंड कर रही हैं, जो डिपेंडेंट है उसको हम सबसे पहले प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करते हैं कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो y को हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, हम इसको लिख देंगे, चेंज क्या करेंगे, आपको पता है dy dx और dx dy एक ही बात है, तो आप इसको dy dx कर देंगे। ये क्वेश्चन इंटेंशनली ऐसे डाला गया है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो, कि उसको पता ना चले कि मुझे किसके साथ इंटीग्रेट करना है। पहले तो आपने लिमिट्स को देखना है, dx dy को नहीं देखना कि आप ये सोचो कि ये x की लिमिट्स हो जाएंगी। x की लिमिट्स में x नहीं हो सकता, आपने इसको dy dx कर देना है और फिर क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। ये लिमिट्स y की हैं, ये लिमिट्स x की हैं। तो प्लीज़ नोट, लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो कांस्टेंट है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जो लिमिट्स दी गई हैं आप एज इट इज़ ले लेंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपने सबसे पहले देखना है कि ये लिमिट्स y की हैं। y की हैं तो पहले y की टर्न आएगी, y की टर्न आएगी तो पहले dy होना चाहिए। आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, dy dx करके करना है, dx dy करके नहीं, दैट विल बी रॉन्ग। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम लिमिट्स को वेरिएबल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम, इसमें एक ये लिमिट्स दे दी, एक लिमिट्स हमने दे दी एक्स वाई dy dx। आपने फिर क्वेश्चन को नोट करा, आपने देखा कि इसमें x इन्वॉल्व है, तो ये किसकी लिमिट्स होंगी, ये y की, और ये किसकी लिमिट्स होंगी, x की। तो पहले किसकी टर्न होगी, y। आप इसको y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो जब आप y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट। y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स क्या हैं, x स्क्वायर से लेके 2 माइनस एक्स dx, इट इज 0 to 1 x by 2। अपर लिमिट पुट करो, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर
लोअर लिमिट पुट करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 0 to 1 x by 2, 2 minus x का स्क्वायर 4 plus x square minus 4x minus x4 dx 0 to 1 1 by 2 constant x into 4 4x x into x square x cube 4x square minus x5 dx 1 by 2 4x इंटीग्रल 4x square by 2 x cube का इंटीग्रल x4 by 4 x square का इंटीग्रल x cube by 3 x5 का इंटीग्रल x6 by 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by 2 कैंसल आउट 2 plus 1 by 4 4 by 3 1 by 6 LCM 12 24 3 16 minus 2 it is 2 1 by 2 into 9 by 12 answer is 9 by 24 तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 9 by 24 सेम स्ट्रेटजी आपने बस यही देखना है कि किसको पहले इंटीग्रेट करना है मल्टीपल इंटीग्रल में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि आपने किस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करना है मल्टीपल इंटीग्रल में इंटीग्रल एक से ज़्यादा होंगे हम डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना सीख रहे हैं उसमें आपने देखना है कि मुझे सबसे पहले किसको इंटीग्रेट करना है क्या मुझे y के साथ इंटीग्रेट करना है या मुझे x के साथ करना है वो आपको पता चलेगा लिमिट से जिसकी लिमिट इंडिपेंडेंट है उसकी टर्न बाद में आनी है इंडिपेंडेंट लिमिट्स की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लिमिट्स डिपेंड कर रही हैं क्योंकि वो डिपेंड कर रही हैं x के ऊपर तो हमें उसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे y के साथ तो x आएगा फिर x के साथ इंटीग्रेट होगा तो कंप्लीट क्वेश्चन होगा अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा यही एक मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस टॉपिक का कि हमने किसको इंटीग्रेट करना है पहले तो हमने क्योंकि y की लिमिट्स डिपेंड कर रही हैं तो हमने पहले y के साथ इंटीग्रेट किया x की टर्न बाद में है अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल 3 प्रॉब्लम 3 उसको सॉल्व करते हैं जीरो टू 1 y square plus 1 x square y dx dy इसमें नोट करो ये सेकंड केस हो गया केस नंबर 2 अब इसमें y इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें y आ रहा है वो किसकी लिमिट्स होंगी x की तो इसमें लिमिट्स ऑफ x आर फंक्शन ऑफ y x की लिमिट्स में y आ रहा है एंड लिमिट्स ऑफ y आर कांस्टेंट आपने नोट किया कि इसमें y आ रहा है y आ रहा है तो ये किसकी लिमिट्स होंगी x की जो बाकी रह गई वो किसकी लिमिट्स होगी y की अब आपने नोट किया कि किस उल्टा हो गया ये क्वेश्चन y की लिमिट्स कांस्टेंट हो गई और x की लिमिट्स y के ऊपर डिपेंड कर रही हैं तो डिपेंडेंट लिमिट हो गई x की लिमिट्स डिपेंडेंट होगी तो आप पहले किसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे x के साथ पहले टर्न किसकी आएगी x की जबकि हमने पहले 2 प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस उसमें y की लिमिट्स में x आ रहा था तो पहले हमने y के साथ इंटीग्रेट किया सो सिंपल 0 to 1 आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं x के साथ तो y को कॉन्स्टेंट कर दें x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x क्यूब बाई 3 x की लिमिट्स होगी y से लेके y स्क्वायर प्लस 1 dy
0 to 1। अब ये लिमिट्स हमने x में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा इंटीग्रल के। अपर लिमिट पुट की y स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर है 3 माइनस y क्यूब dy, y स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 दैट इज y a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब किया 1 प्लस 3ab a प्लस b माइनस y क्यूब dy 0 to 1 y by 3 y6 plus 1 3y4 3y square माइनस y क्यूब dy, y से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को कॉमन ले लो, इट इज y7 प्लस y प्लस 3y5 3y क्यूब माइनस y4 dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंगल इंटीग्रल है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। y7 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y8/8 y8/8 1/3 y8/8 y की इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2 y5 की इंटीग्रल y6/6 y क्यूब y4/4 y4 y5/5 लिमिट्स 0 to 1 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 1/8 1/2 1/2 3/4 माइनस 1/5 माइनस 0 0 हम नहीं लिखेंगे, एलसीएम 45 20 20 30 माइनस 8 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 3 1/3 70 70 माइनस 3 67 ओवर 40 तो इट इज 67 ओवर 120। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है। एक ही बात का हमने ध्यान रखा है कि हमने पहले इसमें किसके साथ इंटीग्रेट किया, x के साथ, फिर किसके साथ इंटीग्रेट किया, y के साथ। x के साथ इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि x की लिमिट्स में y इन्वॉल्व था, जिसकी लिमिट्स में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको हमने पहले इंटीग्रेट करना है। एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम इंटीग्रल करने के लिए एक टर्म लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं और लिमिट्स लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0 to 2 और 0 to y स्क्वायर। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें ये किसकी लिमिट्स हैं, ये किसकी लिमिट्स है, ये y इन्वॉल्व है तो x की लिमिट्स है, और ये किसकी लिमिट्स है, y की। हमें इमीडिएटली पता चल गया कि ये x की लिमिट्स है और ये y की लिमिट्स है। x की लिमिट्स में y इन्वॉल्व है तो हम पहले किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम x के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। x के साथ इंटीग्रेट करने का मतलब है y को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है, y हमारे लिए वेरिएबल नहीं है जब हम x के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो आप ये बताओ e⁻7x का इंटीग्रल क्या होता है, e7x/7, ex/7 का इंटीग्रल क्या होगा, ex/7 ओवर 1/7।
अब मैं आपके पास ई एक्स बाई वाई लिख देती हूँ। इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हैं आप? एक्स के साथ। वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे 7 कांस्टेंट है वैसे वाई कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ई एक्स बाई वाई ओवर 1 बाई वाई। सिंपल टेक्निक। तो हम इसको लिख देंगे 0 to 2 ई एक्स बाई वाई ओवर 1 बाई वाई। लिमिट्स हैं जी 0 to वाई स्क्वायर। ये लिमिट्स किसकी हैं? एक्स की लिमिट्स हैं। 1 बाई वाई को आप लिख सकते हो वाई, 1 बाई वाई इज वाई। ई एक्स बाई वाई लिमिट्स हैं जी 0 से लेके वाई स्क्वायर तक। इट इज 0 to 2 वाई। अपर लिमिट पुट करो जी वाई स्क्वायर बाई वाई। लोअर लिमिट पुट करो 0 बाई वाई, वाई स्क्वायर बाई वाई। इट इज ई वाई। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, इंटीग्रल आ जाता है 0 to 2 वाई ई वाई माइनस 1 डी वाई। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं। पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वाई ई वाई माइनस वाई डी वाई। वाई ई वाई को इंटीग्रल करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई वाई का इंटीग्रल ई वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का, वाई का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई वाई, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 2 वाई ई वाई का इंटीग्रल ई वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 2। लिमिट्स पुट करो 2e2 माइनस e2 4 बाई 2। लोअर लिमिट पुट करो 0 e0। इट इज 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर माइनस 2 प्लस e0 होती है 1, तो आंसर आ गया जी ई स्क्वायर माइनस 1। बहुत सिंपल आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया, इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा। एक ही तरीका बताया है कि जिसकी लिमिट्स में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको आपने पहले इंटीग्रेट करना है। इसमें कौन सी लिमिट्स में इन्वॉल्व था वेरिएबल? 0 to वाई स्क्वायर। वाई आ गया तो किसकी लिमिट्स है? एक्स की। तो आपने किसके साथ इंटीग्रेट करना है? एक्स के साथ। अब मान लीजिए पेपर में आपको थोड़ा ट्रिकी वे में इस इंटीग्रल को लिख देते हैं। आपको इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख के आ जाता है पेपर में। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से डी वाई डी एक्स, तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये वाई की लिमिट्स ले लेनी है। दिस इज रॉन्ग। ये वाई की लिमिट्स नहीं हो सकती बिकॉज इसमें वाई इन्वॉल्व है। ये लिमिट्स किसकी हैं? एक्स की। आपने इसको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? डी वाई डी एक्स को। आपने इसको चेंज करके क्या कर देना है? डी एक्स डी वाई। ने चालाकी से क्वेश्चन डाला है कि ये जो टर्म है डी वाई डी एक्स, इसको आपने डी एक्स डी वाई बना देना है और ये एक्स की लिमिट्स हो जानी है ये वाली 0 to वाई स्क्वायर एक्स की, और एक्स के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ऐसे आया ओके। अगर ऐसे आया क्वेश्चन तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। आपने इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको लिमिट्स कौन सी पहले इंटीग्रेट करनी है ये क्लियर हो गया होगा। अगर कांस्टेंट लिमिट्स हैं कोई बॉदरेशन नहीं है, आपकी चॉइस है, आप जिसके साथ विश है आप कर सकते हो इंटीग्रेट। पर जब लिमिट्स में वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें पहले जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उस लिमिट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आज हमने लेक्चर में यही सीखा। डबल इंटीग्रल को हम एक्सटेंड करते जाएंगे, फिर हम आगे सीखेंगे ट्रिपल बी, और फिर लिमिट्स भी कैसे फाइंड आउट करी जाती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।